बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की न्यू इंग्लिश बुक का चैप्टर 10। लेसन का नाम है पर्स ऑफ विजडम। इसके हम MCQs और एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। ये है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मैच विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है हमें और हमें जाके टेक्स्ट जो पढ़नी है और उसमें से वर्ड ढूंढ के लिखना है जो इस डिस्क्रिप्शन पे मैच हो। तो पहली डिस्क्रिप्शन है एक्सट्रीमली पुअर एंड लेकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ। तो यह है मुफलिस, डिस्टिट्यूट। ये वर्ड यूज़ हुआ है लेसन में, टेक्स्ट में। टू है शेकिंग स्लाइटली इन अ वे दैट वंस कैन नॉट कंट्रोल। इसका है ट्रेम्बल, कांपना। नंबर 3 है ब्रिंगिंग और रिस्टोरिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी। यह है पैसिफाई, पुरसुकून करना। नंबर 4 है हैपनिंग स्पेशली एज इफ बाय फेट। तो यह है बिफॉलन, वाक़ होना। नंबर 5 है स्टिमुलेटिंग ड्रग दैट कैन कॉज इल्यूशंस। यह है एक्सटेसी, बेखुदी। नंबर 6 पे है डेकोरेटेड और ब्यूटिफाइड एज बाय ऑर्नामेंट्स। तो ये है आरास्ता, अडॉर्न्ड। नंबर 7 है द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग गुड पावर्स ऑफ जजमेंट। तो ये है विजडम, दानाई। फिर नंबर 8 पे है बिकमिंग इन्वॉल्व विद और टेक पार्ट इन समथिंग, पार्टेक, हिस्सा लेना। नंबर 9 है स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। इसके लिए प्रोफेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, पेशा। नंबर 10 है रिपोजिटोरी फॉर ग्रेन स्पेशली आफ्टर इट हैज़ बीन थ्रेश्ड। तो इसके लिए अनाज का गोदाम या ग्रेनरी, ये वर्ड यूज़ हुआ है। एक्सरसाइज 2 है हमारी। कह रहे हैं रीड ईच टेक्स्ट एंड सजेस्ट अ एप्रोप्रिएट टाइटल बाय राइटिंग बिफोर ईच टेक्स्ट नंबर। कह रहे हैं कोई इसके लिए टाइटल देना है, हमें सजेस्ट करना है टाइटल। कुछ भी दे लें, कहानी का तो कुछ भी उन्वान हो सकता है। तो टेक्स्ट 1 है स्लेवरी सकर्स। नंबर 2 पे मैंने दिया विट एंड विजडम, दानाई और अक्लमंदी। और 3 पे है क्रूरल्टी ऑफ फेट। और 4 है स्किल इज़ बेटर देन गोल्ड। और 5 है नेवर इंटरप्ट। आप कुछ और देना चाहें तो दे लें, कोई मसला नहीं। और कुछ भी दे लें जो समझ आए ना कहानी का उन्वान। तो एक्सरसाइज 3 है रीड द स्टेटमेंट एंड सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। सर्किल करना है ऑप्शन को। तो नंबर 1 है द सेकंड ब्रदर वाज लिविंग बाय, वो कैसे रहता था, डूइंग लेबर, मजदूरी करता था। नंबर 2 है सेड दैट इट इज़ बेटर टू ईट बार्ले देन टू गर्ड विथ गोल्डन बेड्स। तो ये वाइज मैन ने कहा था, वेल्दी मैन ने नहीं कहा था। तो वाइज मैन लिख के खुद ही टिक लगा लें उस पर। किसी अक्लमंद शख्स ने कहा था कि इट्स बेटर टू ईट बार्ले। उसके बाद है नंबर 3 पे द गर्ड विथ गोल्डन बेड्स दिस फ्रेज इंडिकेट टू लिव। ये है स्लेवरी लाइफ। उसने कहा था कि सोने का बेल्ट या पहन के किसी की खिदमत में खड़े होने से बेहतर है कि इंसान मेहनत करके खाए। तो ये चीज़ इसमें गोल्डन बेल्ट से उसकी क्या मुराद है, इससे मुराद है स्लेवरी, यानी दूसरे की खिदमत करना। नंबर 4 है द डिश वाज फेयरफुल ड्यूरिंग ट्रैवल इन द वेसल। कश्ती में कौन सफ़र करने से डर रहा था, तो वो सी है, स्लेव। नंबर 5 है द स्लेव वाज थ्रोन इन द सी टू। तो ये क्या, क्यों फेंका था उसको समंदर में, टू गेन एक्सपीरियंस, ताकि उसे तजर्बा हो जाए पानी में गिरने का, डूबने का। नंबर 6 है द अरब बिकेम हैप्पी आफ्टर, ये है फाइंडिंग बैग, उसको बैग मिला था तो खुश हो गया था रेगिस्तान में। नंबर 7 है द सेज गेव एडवाइस टू हिज स्टूडेंट दैट प्रोफेशन इज़ वेल्थ। उसने, बाबा जी ने जो अपने स्टूडेंट को समझाया था, एडवाइस की थी, नसीहत की थी और कहा था
कि पेशा जो है, हुनर है, वो दौलत है। 8 है लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशियन। दिस प्रोवर्ब इज अप्रोप्रिएटली डिपिक्टेड इन, ये है मैक्सिम 5 में। ये जो प्रोवर्ब है ये मैक्सिम 5 में इन्होंने बताई है। नंबर 9 है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज कारवान। उसके बाद है डैश में बी द सूटेबल मैसेज ऑफ टेक्स्ट टू साइलेंट वाटर रन्स डीप। डी आएगा इसमें। एक्सरसाइज 4 हम इस एक्सरसाइज 5 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5 है वर्क इन पेयर्स राइट द कंसाइज सेंट्रल थीम अगेंस्ट ईच टेक्स्ट। तो सेंट्रल थीम लिखना है हमें हर टेक्स्ट का। नंबर 1 टेक्स्ट है, इसका थीम जो है वो है फ्रीडम, अ पुअर मैन हु इज़ फ्री इज़ बेटर देन अ रिच स्लेव। 2 है, टेक्स्ट 2 है, इसका है विट एंड विजडम भी हो सकती है, और वैल्यू ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम अ मिसफॉर्चून और इग्नोरेंस इज कर्स। इसमें से जो भी एक लिख लें, सिर्फ क्योंकि एक थीम इन्होंने कहा है सेंट्रल थीम, और सब इसका थीम यही है। टेक्स्ट 3 है देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड मोर इम्पोर्टेंट देन फूड, और एन एम्प्टी स्टोमक हैज़ नो वैल्यू इन डायमंड्स एंड जेम्स। नंबर 4 की है प्रोफेशन इज़ वेल्थ, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशन। और नंबर 5 है टेक्स्ट, उसकी है इंटरप्शन इज़ अ फूलिश थिंग एंड अ बैड हैबिट। ये थी एक्सरसाइज 5। अब एक्सरसाइज 4 करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड द वेल्दी मैन आस्क द पुअर ब्रदर एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई। दौलतमंद आदमी ने गरीब भाई से क्या पूछा था और भाई ने क्या जवाब दिया था। द वेल्दी मैन आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाई डोंट यू सर्व द सुल्तान। अमीर भाई ने पूछा था तुम सुल्तान की खिदमत क्यों नहीं करते। देन यू वुडेंट हैव टू वर्क सो हार्ड, तो तुम्हें फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। द ब्रदर रिप्लाइड, तो भाई ने जवाब दिया वाई डोंट यू वर्क हार्ड देन यू डोंट हैव टू बेयर सो मच ह्यूमिलिएशन। तो उसने कहा तुम क्यों मेहनत नहीं करते, तुम्हें इतनी शर्मिंदगी या ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ेगी सुल्तान की खिदमत करके। सिर्फ यही पूछा था, आगे ये लिखना हो तो लिख लें इट इज़ बेटर टू वर्क हार्ड एंड ईट एंड सिट इन पीस इन योर होम। ये बेहतर है कि मेहनत करें और अपने घर में आराम से बैठ के सुकून से खाएं, देन टू स्टैंड इन सर्विस ऑफ समवन, ये दूसरे की खिदमत में खड़े रहें विद अ गोल्डन बेल्ट अराउंड योर वेस्ट। अपनी कमर में सोने की पट्टी या सोने की बेल्ट बांध के कि बादशाह ने मुलाजिम बना लिया सोने के और अच्छे कपड़े पहना दिए, लेकिन खड़े तो होना है आपको, उसकी खिदमत में खड़े रहना है। तो भाई ने मना किया था इससे, कहा था कि किसी की खिदमत में सोने की पट्टी सोने की बेल्ट बांधकर खड़े होने से बेहतर है कि मेहनत करें और खाएं और घर में सुकून से बैठें। क्वेश्चन 2 है वाई कुड द स्लेव नॉट बी पेसिफाइड इवन दो ही वाज इन द सेम बोट विद द किंग। बादशाह के साथ एक ही कश्ती में सवार होने के बावजूद गुलाम पुरसुकून क्यों ना था। वो बेचैन हो रहा था, गुलाम कश्ती में उसे डर लग रहा था, तो चीखो पुकार मचा रहा था। तो बादशाह के साथ होने के बावजूद भी वो क्यों पुरसुकून नहीं था। डिस्पाइट बीइंग विद द किंग इन द सेम बोट द स्लेव वाज स्केयर्ड बिकॉज ही हैड नेवर सीन द सी एंड नेवर ट्रेवल इन द बोट बिफोर। तो बादशाह के साथ एक ही कश्ती में सवार होने के बावजूद गुलाम डरा हुआ था, क्योंकि उसने ना कभी समंदर देखा था और ना ही कभी कश्ती में सफ़र किया था। क्वेश्चन 3 है व्हाट डिड द वाइज मैन डू टू मेक द स्लेव रियलाइज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द बोट। तो जो दानिश्वर थे, दानिशमंद लोग थे कश्ती में, उन्होंने गुलाम को कश्ती में ये एहसास दिलाने के लिए कि वो कश्ती में महफूज है, क्या किया था। टू मेक द स्लेव रियलाइज द सिक्योरिटी ऑफ द बोट द वाइज मैन थ्रू द स्लेव इनटू द वाटर। तो गुलाम को कश्ती में महफूज होने का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि गुलाम को पानी में फेंक दिया था। बहुत अच्छे। एंड आफ्टर अ वाइल पुल्ड हिम बैक इनटू द बोट, और थोड़ी देर में उसे वापस कश्ती में खींच लिया। आफ्टर सिंकिंग इनटू द वाटर, पानी में डूबने के बाद, ही रियलाइज्ड द सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ द बोट एंड सेट इन द बोट कामली। तो उसको पानी में गिरने के बाद उसको कश्ती की उसके महफूज होने की और उसकी आराम की उसको समझ आ गई और वो सुकून से बोट में बैठ गया।
नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू डिड द सेज वांट टू टीच हिज स्टूडेंट। बाबा जी या नेक जो मुत्तकी शख्स थे वो अपने तालिब इल्मों को किस चीज़ की कदर सिखा रहे थे। द सेज वांटेड टू टीच हिज स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ स्किल बिकॉज ही बिलीव दैट स्किल इज़ वेल्थ। वो उन्हें हुनर की कदर सिखा रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था कि हुनर जो है वो एक दौलत है। हाउ डज अ प्रोफेशनल मैन अर्न रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेज। जो बाबा जी के मुताबिक एक पेशावर इंसान कैसे इज्जत हासिल करता है। अकॉर्डिंग टू द सेज इवन इफ ऑल द वेल्थ ऑफ अ स्किल्ड मैन इज टेकन अवे। बाबा जी के मुताबिक अगर किसी हुनरमंद की सारी दौलत भी छीन ली जाए, ही डज नॉट बिकम पुअर बिकॉज स्किल इज़ वेल्थ, स्किल इज़ वेल्थ इन इटसेल्फ। तो उनका ख्याल है कि अगर उसकी दौलत छीन भी ली जाए तो भी वो गरीब नहीं होता क्योंकि उसको हुनर आता है, और हुनर जो है वो ख़ुद अपने आप में एक दौलत है। उसको जो काम आता है वो करके और फिर से पैसा कमा सकता है। एंड अ स्किल्ड मैन गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर ड्यू टू हिज स्किल। और एक हुनरमंद आदमी को उसके हुनर की वजह से, उसकी महारत की वजह से हर जगह इज्जत भी मिलती है। नंबर 6 है हु इज़ लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम। कहावत के मुताबिक खुश नसीब और बदनसीब कौन है। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम लकी इज़ ही हु अर्न्स वेल्थ एंड accumulates it for the hereafter। इसके कहावत के मुताबिक खुश नसीब वही जो दौलत कमाता है और आखिरत के लिए भी जमा करता है। एंड अनलकी इज़ ही हु accumulates wealth only in this world and dies। और जो अनलकी है, जो बदकिस्मत है, वो जो दौलत जमा करता है सिर्फ इसी दुनिया के लिए और मर जाता है। एंड डाइज एंड हैड नथिंग फॉर द हेयर आफ्टर। और आखिरत के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। क्वेश्चन 7 है हमारा कन्फाइड नोट टू अ फ्रेंड एवरी सीक्रेट दो पोसेस। ये अपना हर राज दोस्त को ना बताओ। हाउ टू नो यू दैट ही विल नॉट समटाइम बिकम द फो। और क्या मालूम वो कभी तुम्हारा दुश्मन बन जाए। हाउ फार डू यू एग्री एंड वाई। आप इस बात से कहाँ तक मुत्तफिक हैं और क्यों। आई एग्री विद दैट। मैं से एग्री हूँ, मैं से इत्तेफाक करती हूँ। वी शुड नेवर शेयर एनी ऑफ आवर सीक्रेट्स विथ एनी वन। हमें अपने सीक्रेट्स जो राज हैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए, इंक्लूडिंग आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। बिकॉज पीपल चेंज एंड समटाइम्स सिचुएशन चेंज। क्योंकि लोग भी बदल जाते हैं और कभी कभी हालात भी बदल जाते हैं। आवर बेस्ट फ्रेंड कैन टर्न इनटू आवर वर्स्ट एनिमी टुमारो। हमारा बेहतरीन दोस्त कल हमारा बदतरीन दुश्मन भी बन सकता है। एंड एट दैट टाइम ही कैन यूज़ आवर सीक्रेट अगेंस्ट अस। और ऐसे हालात में वो हमारे ज़ाती राज को हमारे ख़िलाफ़ यूज़ कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने बेहतरीन दोस्त हम खुद होते हैं, तो अपने राज जो हैं सिर्फ खुद तक महदूद रखें। क्वेश्चन 8 है आइडेंटिफाई द मैक्सिम विच रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रियल थिंग्स नेवर फेड्स और शैटर्स। कह रहे हैं उस कहावत की शनाख्त करें जो हकीकी चीज़ की, जो बताती है कि हमें हकीकी चीज़ जो होती है, असल चीज़ होती है, उसकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। दिस मैक्सिम रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ द रियल थिंग्स नेवर फेड्स और शैटर। ये मैक्सिम बताती है कि हकीकी चीज़ की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। इवन आफ्टर फॉलिंग इनटू द मड अ ज्वेल रिटेन्स इट्स वैल्यू। कीचड़ में गिरने के बाद भी जो एक जौहर, जो कीमती पत्थर होता है, वो उसकी कीमत बरकरार रहती है। हीरा अगर कीचड़ में भी गिरेगा तो हीरा ही रहेगा। एंड डस्ट आल्दो इट मे राइज इनटू द स्काई इज एज कॉन्टेम्प्टेबल एज बिफोर। और जो खाक है, जो मट्टी है, चाहे वो आसमान तक भी चढ़ जाए वो मट्टी ही रहेगी, हकीर ही रहेगी। कैपेसिटी विदाउट एजुकेशन इज़ डेप्लोरेबल एंड एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज़ थ्रोन अवे। और तालीम के बग़ैर सलाहियत काबिल अफसोस है और सलाहियत के बग़ैर तालीम फजूल है। तो ये थी वो कहावत जो हमें बताती है कि हकीकी चीज़ की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती है।
नंबर 9 है व्हाट काइंड ऑफ सजेशन डिड इमाम गज़ाली गिव टू द पीपल। इमाम गज़ाली ने लोगों को किस किस्म का मशवरा दिया। इमाम गज़ाली सजेस्टेड दैट यू शुड नॉट बी अशेम्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट नो एंड ऑलवेज सीक नॉलेज। उन्होंने मशवरा दिया कि उन चीज़ों के बारे में पूछने में शर्म महसूस नहीं करें जो आप नहीं जानते और हमेशा इल्म की तलाश में रहें, क्योंकि अगर जानने में शर्म की आपने, पूछा नहीं, कोई मालूम, तो फिर ज़ाहिर है इल्म नहीं हासिल होगा। तो इल्म हासिल करने के लिए पूछने की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने से छोटे से भी पूछ लें, कोई मसला नहीं कि इल्म हासिल करना होता है सिर्फ ना, तो इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन 10 है विच टेल फ्रॉम द अबव टेक्स्ट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। तो ये कह रहे हैं कौन सी आपको टेल जो कहानी है पसंद आई है और क्यों आई है। तो मैंने ये लिखी है, दिस इज़ द टेल आई लाइक मोस्ट। आई हेard अ वाइज मैन सेइंग दैट नो वन हैज़ एवर मेड अ कन्फेशन ऑफ हिज ओन फुली। मैंने एक अक्लमंद को ये कहते सुना है कि किसी ने भी अपनी हिमाकत का एतराफ़ नहीं किया, कभी भी कोई इंसान ही नहीं कहता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, एक्सेप्ट ही हु बिगिंस स्पीकिंग, सिवाय उसके जो बोलना शुरू कर दे। वाइस अनदर हैज़ नॉट येट फिनिश्ड हिज टॉक, उस वक्त जबकि दूसरे ने अपनी बात भी ख़त्म नहीं की हो। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही आदमी बेवकूफ़ होता है, वो अपनी बेवकूफ़ी सामने ज़ाहिर कर देता है कि एक बंदा अपनी बात कर रहा है, उसके बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो वो आदमी अपनी बेवकूफ़ी सबको दिखा देता है। अब ये कह रहे हैं वर्ड्स हैव अ हेड, अ शुड मैन एंड अ टेल। कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ों का सर भी होता है और उनकी दुम भी होती है, यानी कि वो शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं। डू नॉट इंसर्ट द वर्ड्स बिटवीन वर्ड्स ऑफ अदर्स। तो कह रहे हैं इनके बीच में तो अपने जो लफ्ज़ ना डाल दो, पहले उसको बात जो शुरू हुई है उसको ख़त्म होने दो और अपने अल्फाज बीच में मत डालो। द possessor ऑफ deliberation, intelligence and shrewdness does not say a word till he sees silence। तो जो बंदा होशियार होता है, जहानत और होशियारी का मालिक है, तदब्बुर और जहानत होशियारी का मालिक है, वो कभी भी एक लफ्ज़ नहीं कहेगा और जब तक खामोशी ना देख ले, जब तक ये ना देख ले कि दूसरा खामोश हो गया है, जब तक वो नहीं बोलेगा। तो I like this tale because it tells us that only a fool interrupts other while speaking। मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि ये बताती है कि इंटरप्शन सिर्फ अहमक लोग ही करते हैं बोलने के दरमियान। He also stops people from sharing the pearls of wisdom that might come at the end of their story। और वो जो बंदा जो बीच में बोल देता है वो हमें हिकमत नहीं हासिल करने देता। जो लोग हमें पूरी बात कर उनके आखिर में बताते, जो कहानी सुना रहे हैं या बात कर रहे हैं उसके आखिर में जो हमें बताते, तो वो चीज़ भी हमें हासिल नहीं करने देता। दिस टेल टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड साइलेंस एंड टेल अस दैट द वाइज मैन डज नॉट इंटरप्ट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। तो ये हमें सिखाती है, ये टेल, ये कहानी, ये तहरीर हमें सिखाती है सब्र और सब्र की अहमियत और खामोशी, और बताती है कि एक अक्लमंद आदमी जो होता है कभी इंटरप्ट नहीं करता, दूसरों की गुफ्तगू के दौरान मदाखलत नहीं करता। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन और उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।